तो रख हौसला तो कुछ भी कर सकता है। अपने विश्वास से बड़ी मुसीबत का रास्ता बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी सहेली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे बात करना इतना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बता देते हैं उस टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है विश्वास, जो कि आजकल के युवाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे वो किसी संबंध को लेकर हो, किसी व्यक्ति को लेकर हो या किसी काम को लेकर हो। और अगर विश्वास रखा जाए तो बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है। तो चलिए इसी विश्वास को लेकर आज आपको सुनाते एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो कि उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। साहस की कहानी है, बलिदान की कहानी है, वीर माधो सिंह भंडारी की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड के टिहरी जनपद के मलेथा गांव में 1595 में जन्म हुआ था माधो सिंह भंडारी का। बचपन से ही माधो सिंह भंडारी बहुत साहस के लिए जाने जाते थे। अपनी छोटी सी उम्र में ही श्रीनगर की शाही दरबार में सैनिक के तौर पर वो तैनात हुए। उनके साहस को देखकर दुश्मन भी दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाते थे। एक बार की बात है कि जब वो छुट्टियों पर अपने घर वापस अपने गांव मलेथा लौटे तो उन्हें शाही महल जैसा खाना खाने को नहीं मिला। इस बात को देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए और अपनी बीवी से उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या है, सूखा सादा भोजन। तो उनकी पत्नी ने इस सवाल के जवाब में सूखे खेत दिखा दिए। उनकी पत्नी ने कहा कि यहाँ पर काफी टाइम से पानी न होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ है, जिससे जमीन जो है हरी सब्जी हरे फल खेती करने में असमक्ष है। यह सब देखकर वीर माधो सिंह भंडारी बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि मैं इतना साहसी हूँ, इतना वीर हूँ, लेकिन यह सब किस काम का है जब वो अपने ही गांव में सूखा देखने को मजबूर है। उन्होंने काफी सोचा। उसके बाद उन्हें ध्यान आया कि गांव से लगा हुआ जो पहाड़ है उसकी दूसरी तरफ चंद्रभंगा नदी है। तो उन्होंने सोचा जो नदी है, चंद्रभंगा नदी है, उसको गांव में लाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में पहाड़ है तो नदी कैसे गांव में आ सकती है। ये तो पहाड़ खोदने वाली बात हो गई, और पहाड़ खोदना कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए वीर माधो सिंह भंडारी की जो साहस है, उनका जो विश्वास था, उसको मैं एक महान लेखक की कुछ पंक्तियों से बताना चाहूंगी। कि कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो मानव के मन में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। और उनकी इसी लास्ट लाइन में माधो सिंह भंडारी की पूरी कहानी छुपी हुई है। माधो सिंह भंडारी ने सोचा कि इस पहाड़ की निचला जो तला है, अगर उसको खोदा जाए और एक सुरंग बना दी जाए तो जो नदी है उसका पानी गांव में आ सकता है। उन्होंने गांव के जो खुदाई करने वाले विशेषज्ञ थे उनको साथ में लिया, गांव के लोगों को साथ में लिया और चल पड़े पहाड़ की खुदाई करने। महीनों की मेहनत के बाद, महीनों की कोशिश के बाद लास्ट में जो है सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब सुरंग बन तो गई, लेकिन समस्या जस की तस, जो नदी का पानी है वो गांव में आने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए क्या होता है कि जो सुरंग है वो एकदम ढलान की तरफ बनी हुई है कि अगर कोई सा भी पानी हो तो उसमें इजीली आ सकता है। बट फिर भी जो समस्या है कि पानी उसमें नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा सोचने लायक चीज थी कि इतना सब कुछ करने के बाद, महीनों मेहनत करने के बाद, इतना जब तक करने के बाद सुरंग जो तैयार हुई, उसके बाद भी गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो काफी कोशिशों के बाद जो है माधो सिंह भंडारी बुरी तरह थक गए, कि वो निराश हो गए कि इतना सब कुछ किया बट फिर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यह सब देखकर माधो सिंह भंडारी बहुत निराश हुए और थके हारे अपने घर पहुंचे, अपने बिस्तर पर लेट गए। जैसे उन्हें नींद आई तो उन्होंने सपने में देखा कि जिन देवता को सबसे ज्यादा पूजते थे, सबसे ज्यादा मानते थे, भैरव देवता, वो उनके सपने में आए। माधो सिंह भंडारी अपने सपने में जागता है और अपने भैरव देवता को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मैंने तो गांव वालों की भलाई के लिए ही ये जो है सुरंग बनाई थी, उसके बावजूद भी गांव में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। भैरव देवता ने
बड़ी तेज तर्रार आवाज में कहा कि हे माधो सिंह भंडारी, तूने गांव की भलाई का तो सोचा, लेकिन एक बात बता, तूने बिना पूछे जो है मेरे थान को कैसे हिला दिया। अब एक चीज होती है कि अगर बिना पूछे हम किसी की चीज को छेड़ते हैं, किसी के घर में घुसते हैं या किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं, तो वो तो गलत ही है। साफ सी बात है कि सामने जो हमारा व्यक्ति है वो हमें रोकेगा जरूर, और वही चीज वहां पर हो रही थी। भैरव देवता ने कहा कि तूने बिना पूछे ये सारी चीजें कैसे की। उन्होंने कहा, माधो सिंह भंडारी ने काफी विन्नतें की, काफी मन्नतें की कि कुछ तो इसका उपाय बताइए, जो इतनी मेहनत की है, गांव वालों के लिए ये सब कुछ किया है, तो कुछ तो उपाय बताइए। अब देखिए उनके सामने क्या उपाय रखा गया। भैरव देवता ने कहा कि माधो सिंह भंडारी, उपाय तुम्हें बता दूं, पर क्या तुम कर पाओगे। माधो सिंह भंडारी ने कहा, गांव की भलाई के लिए तुम्हें कुछ भी कर दूं। इस पर भैरव देवता कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं कि या तो काली गाय को बलिदान कर दिया जाए या फिर अपने इकलौते बेटे का बलिदान कर दिया जाए। अब देखिए समस्या दोनों ही गंभीर है। गाय को मारना भी पाप है और बेटे का बलिदान देना कुछ आसान काम नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी हम कहानियां पढ़ते हैं, कई सारी हम वीडियोस देखते हैं, माधो सिंह भंडारी की बायोग्राफी देखते हैं, तो उसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि माधो सिंह भंडारी ने अपने बेटे का बलिदान दिया। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, गाय का बलिदान देना और बेटे का बलिदान देना। और बेटे का बलिदान क्यों दिया ये भी सुनिए। माधो सिंह भंडारी ने सोचा, अब माधो सिंह भंडारी ठहरे वीर भट, साहसी, इतने जिनके रौब को देखकर दुश्मन घबरा जाए। उन्होंने ये चीज सोची कि माँ का बलिदान करना तो पाप है। माँ कौन? माँ कौन? यहाँ पर माँ है हमारी गौ माँ, गाय माता। उन्होंने कहा कि गाय माता का बलिदान कर देना तो महापाप है और इससे कई बेहतर है बेटे का बलिदान कर देना। उन्होंने सोचा कि माता का अगर बलिदान करना पड़े तो उससे तो कई बेहतर है कि पुत्र बलिदान कर दिया जाए। दूसरे दिन जब सुबह हुई, उन्होंने अपने पत्नी और अपने बेटे को यह सारी कहानी बताई कि रात को क्या क्या उनके सपने में हुआ और क्या उनके सामने अब उपाय है, क्या ऑप्शन है। उनके बेटे ने जब सारी कहानी सुनी तो उनके बेटे ने खुशी खुशी कहा कि पापा, अगर अपने गांव के लिए कुछ करना है, पिताजी अगर अपने गांव के लिए कुछ करना है तो ये जान देना तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो बड़े से बड़ा काम कर लूं। यह सब होने के बाद, दिल पर पत्थर रखने के बाद, माधो सिंह भंडारी ने अपने बेटे का बलिदान दिया। सुरंग के सामने बेटे का सर रखा गया और उसके बाद नदी ने जो है अपना रुख गांव की तरफ लिया। कहते हैं कि मलेथा में पानी आने के बाद माधो सिंह भंडारी ने मुड़कर कभी भी उस गांव की तरफ नहीं देखा, लेकिन पूरे गांव में, पूरे उत्तराखंड में माधो सिंह भंडारी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तकरीबन 400 साल बाद भी मलेथा की वो कुल, वो सुरंग आज भी मलेथा में पानी पहुंचाने का काम कर रही है। कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी की पत्नी उदीना ने जब यह सब सुना कि उनके बेटे का बलिदान किया जा रहा है, उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देखा अपनी आंखों के सामने, तो एक माँ कैसे सहन कर सकती है। तो उनकी पत्नी उदीना ने उस दिन पूरे उत्तराखंड को यह श्राप दिया कि आज के बाद उत्तराखंड में कोई भी वीर भट पैदा ना हो, जो कि हकीकत भी है। तो ये थी साहस की कहानी, विश्वास की कहानी, बलिदान की कहानी, माधो सिंह भंडारी की कहानी। ऐसी ही और कहानियों को लेकर मैं जल्द ही लौटूंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।